जय द्वारकाधीश दोस्तों। तो हम पहुंच गए हैं द्वारकाधीश मंदिर के पास। जब आप द्वारकाधीश मंदिर के पास पहुंचेंगे तो यहाँ आपको अपना कीमती सामान, मोबाइल, डिजिटल वॉच और XYZ चीज़ें यहाँ पे आपको जमा कर देनी पड़ेगी। मंदिर के अंदर आप कोई भी डिजिटल चीज़ नहीं ले जा सकते। पर्स, पैसा वगैरह ले जा सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं ले जा सकते। यहाँ से आगे बढ़ेंगे जब, तो आज आपको मैं बताऊँगा कि मंदिर, ये द्वारकाधीश का मंदिर कब बना था और इसको किसने बनाया था। द्वारकाधीश का मंदिर जो है करीब 2 से 2,500 साल पुराना है और इस मंदिर को कृष्ण भगवान के परपोते वज्रनाभ ने बनाया था। करीब 8वीं शताब्दी में यहाँ गुरु शंकराचार्य ने आए थे और दर्शन वगैरह किया था, तो उनका भी एक मंदिर इसके अंदर बना हुआ है। मेन मंदिर जो है करीब 72 पिलर पे खड़ा है और 5 मंजिला है। और ये मंदिर जो है करीब 14वीं शताब्दी में विध्वंस कर दिया गया था। उसके बाद 15 से 16वीं शताब्दी में मंदिर को फिर से बनवाया गया। इस मंदिर के अंदर जो है कृष्ण भगवान की जितनी रानियां थी उन सबका भी अलग अलग स्थान दिया हुआ है, उनका भी छोटा छोटा घर दिया हुआ है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो द्वारकाधीश का मंदिर है या द्वारका जो आपकी यात्रा है, ये 4 धामों में से एक यात्रा है। तो यहाँ आने के बाद आपका मन जो है ना बहुत पावन हो जाएगा। भगवान की लीला ऐसी है कि सुबह से शाम तक आप यहाँ जितने बार गुजरेंगे आपका मन यहाँ पे प्रफुल्लित रहेगा, अच्छा लगेगा आपको। हम जो है रात को यहाँ दर्शन करके नेक्स्ट डे सुबह जो है हम यहाँ से बेट द्वारका के लिए, नागेश्वर धाम के लिए, गोपी तालाब के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए गाड़ी करके हम लोग यहाँ से निकल कर, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ से काफ़ी दूर थी। दोस्तों आप भी ऐसा करें, अगर आप दोपहर के समय ट्रेन से आते हैं तो आप शाम को भगवान का दर्शन कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप अपने बाकी जो यात्राएं हैं तो सुबह जल्दी आराम कर दीजिए। जय द्वारकाधीश दोस्तों। तो सुबह सुबह हम निकल पड़े नागेश्वर धाम मंदिर दर्शन के लिए, जो करीब 25 किलोमीटर दूर है द्वारका मंदिर से। और यहाँ जाने के लिए आपको रिक्शा या बाकी अर्टिगा, इनोवा जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। हमने पूरे दिन के लिए ये रिक्शा कर रखी थी क्योंकि हमें बेट द्वारका, गोपी तालाब और रुक्मणी मंदिर और शाम को सनसेट पॉइंट जाना था। हम करीब 1 घंटे के ट्रेवल के बाद नागेश्वर धाम पहुंच गए। नागेश्वर धाम वो मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम भी है। नागेश्वर धाम में ये 125 फुट ऊंची शंकर जी की प्रतिमा है। अंदर के साइड जब आप जाएंगे मंदिर के अंदर तो काफ़ी अच्छा दृश्य रहता है। वहाँ भगवान की जो पूजा वगैरह होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। अंदर के समय जाते वक्त आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर हमें थोड़ा सा परमिशन मिल गया था, इसलिए हम अंदर के समय जाते वक्त में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाए थे। आप अंदर जब जाएंगे तो नीचे के साइड में जो भगवान का गर्भगृह है वो नीचे है, सामने की तरफ नंदी जी हैं और ये जो आप देख रहे हैं इसके ठीक सामने जो है नागेश्वर जी का जो शंकर जी का शिवलिंग है वो वहाँ पे विराजमान है। बहुत ही बढ़िया वातावरण यहाँ पे है और श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत उमड़ी रहती है। तो जब आप द्वारका से निकलेंगे तो पहले नागेश्वर धाम दर्शन कर लीजिए, फिर नागेश्वर धाम से आप निकल जाइए गोपी तालाब के लिए। गोपी तालाब यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ की बात भी मैं आपको बताऊंगा। पहले नागेश्वर धाम को आप ठीक से देख लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे गोपी तालाब। दोस्तों हम नागेश्वर धाम से करीब 8 किलोमीटर दूर गोपी तालाब पहुँच गए और यहाँ सामने आप देख रहे हैं गोलक धाम मंदिर है, जिसमें हमने दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद आगे की तरफ जो है
एक और कृष्ण भगवान का मंदिर है, श्री लड्डू गोपाल जी का। और इसके ठीक आगे आप जब जाएंगे तो गोपी तालाब जो है आगे जाके पड़ेगा आपको। गोपी तालाब की जो दो कथाएं हैं, एक श्री कृष्ण भगवान से है रिलेटेड, और एक अर्जुन जी से। अर्जुन जी जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़के आ रहे थे तो उनको बहुत अपने ऊपर घमंड हो गया था। उस समय बेट की रानी को कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन जी आप ले जाइए, पहुंचाइए, कुछ सेना लेते जाइए। तो कहे कि नहीं, हमें तो कोई जरूरत नहीं, हम इतने बलवान है कि हमारे सामने कौन टिकेगा। और यहाँ उनके धनुष बाण यहाँ के रहवासियों ने छीन लिया था। उस समय वो कृष्ण भगवान की लीला थी और उनका घमंड यहाँ पे टूट गया था। और एक और कथा है कि यहाँ जब मथुरा से यहाँ आ गए थे कृष्ण भगवान द्वारिका, तो उनके पीछे पीछे बहुत सारी गोपियाँ आ गई थी। तो वो गोपियाँ कृष्ण भगवान की जो ये यहाँ आ जाने से जो उनको दुख और आहत हुआ था, इसलिए वो गोपियाँ जब वहाँ से वापस जाने लगी तो वो ये दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपना प्राण जो है गोपियों ने इस गोपी तालाब में त्याग दिया था। ये दोनों ही कथाएं यहाँ पे बहुत प्रचलित है। तो जब भी आप यहाँ आए तो ये गोपी तालाब के दर्शन जरूर कर लीजिए। और कृष्ण भगवान की लीला तो अपरंपार है। कृष्ण भगवान की जितनी लीलाएं देखेंगे आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जय द्वारकाधीश दोस्तों। तो हम अब गोपी तालाब से सीधा बेट द्वारका के लिए आ गए। बेट द्वारका आने के लिए आपको करीब द्वारका से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और बेट द्वारका पहुंचने के लिए आपको बोट के सहारे समुद्र को क्रॉस करके जो सामने की तरफ आपको दिख रहा है, ये है बेट द्वारका। बेट द्वारका की कथा जो है वो ऐसा है कि सुदामा जी जो है कृष्ण भगवान से यहाँ पे जब वो उनका राज वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया था तो उनसे यहाँ मिलने आए थे। तो बेट द्वारका का ये कथा है कि यहाँ कृष्ण भगवान सुदामा जी से मिले थे। और साथ ही साथ कृष्ण भगवान का ये महल था उस समय का, यहाँ महल था और जो द्वारिका नगरी है वहाँ वो राज करते थे। यहाँ पे आपको 9 पॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ पे हनुमानगढ़ी करके एक बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है। तो आप जब बेट द्वारका आएंगे तो 9 पॉइंट घूम लीजिए। साथ ही साथ वो हनुमान जी के गढ़ी मंदिर को भी घूम लीजिए। जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर का द्वार है। आप देख सकते हो कि श्रद्धालुओं की क्या भीड़ है, क्या लाइन है और कितना भगवान का यहाँ महिमा रही होगी कि लोग दोनों मंदिरों को उतना ही ज़्यादा स्नेह और प्यार देते हैं। ऐसा कहीं नहीं हो पाएगा किसी मंदिर में जितना आप यहाँ देखोगे। और ये सचमुच यहाँ आने के बाद ये मुख्य मंदिर में आपका मन जो है ना कृष्ण भगवान के लिए एकदम लालायित हो उठेगा। इतना खूबसूरत मंदिर है और भगवान का इतना जयकार होता है यहाँ पे कि आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। यहाँ आने के बाद आपको अपना मोबाइल, डिजिटल सारी चीज़ें बाहर ही लॉकर में रख के जानी पड़ेगी। यहाँ भी आप अपना मोबाइल वगैरह नहीं ले जा सकते। एक मुख्य बात यह है कि वहाँ से निकलने के बाद हम लोग रुक्मणी माता मंदिर चले आए। उस शाम हो गई थी करीब करीब। रुक्मणी माता मंदिर की कथा ऐसी है कि दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी माता को जो श्राप दिया था उस वजह से करीब 12 साल रुक्मणी माता कृष्ण भगवान से दूर रही थी। यहाँ उनका मंदिर बना हुआ है और यहाँ जो पुजारी हैं आपको लाइन में जब 20, 25, 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो पूरी रुक्मणी माता के बारे में वो जो कथा है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। फिर आरती भी कराई जाएगी और फिर अंदर आपको लिया जाएगा। अंदर की तरफ मंदिर के आप अपना मोबाइल या डिजिटल कोई भी चीज़ें ले जा नहीं सकते। मोबाइल ले जा सकते पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना भव्य है, कितना खूबसूरत है और वो क्या दृश्य रहा होगा जब कृष्ण भगवान और रुक्मणी माता यहाँ आए होंगे। और भगवान जो ऋषि ने जो उनको श्राप दिया था उससे उनको यहाँ पे मुक्ति मिली थी। उनसे पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ उनको मुक्ति मिल गई थी। उसके लिए ये रुक्मणी माता मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। रुक्मणी माता मंदिर जो है करीब द्वारका से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपको द्वारका के मंदिर के यहाँ से या कहीं भी द्वारका से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगी जो कि मात्र 20 रुपये पर हेड जो इनका ये है टिकट है उसमें आपको आपको रुक्मणी माता मंदिर पहुंचा दिया जाएगा।
फिर हम रुक्मणी माता मंदिर से हम चले गए सुदामा सेतु। सुदामा सेतु दोस्तों ठीक द्वारकाधीश मंदिर के पीछे है। और सुदामा सेतु जो है वो सुदामा जी को समर्पित है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पे समर्पित है। तो यहाँ जब आप आएंगे तो सचमुच आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर दुख की बात यह है कि सुदामा सेतु इस समय 2023 से लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। आप इस पे इस साइड से उस साइड नदी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सुदामा सेतु को भगवान का जो मंदिर है उस तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा। और वहाँ से आप चेयर वगैरह है, बैठ के शाम को सनसेट भी देख सकते हैं। और यहाँ की जो खूबसूरती है भगवान की और इस सेतु की, वो दोनों चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। सुदामा सेतु जो है वो काफ़ी प्राचीन ये भी बना हुआ है। और इसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो यहाँ आके आप अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम तो एक्सपेंड कर सकते हैं। सुदामा सेतु से जब हम निकले तो लास्ट पॉइंट जो था हमारा सनसेट पॉइंट था। सनसेट पॉइंट आप द्वारका जो मंदिर है उसके ठीक पीछे बाजू है। और यहाँ से आपको लाइट हाउस और एक महादेव जी का मंदिर भी है, बटकेश्वर महादेव मंदिर। वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। वहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हैं। बटकेश्वर महादेव मंदिर जो बनाया गया है सनसेट पॉइंट के यहाँ पे, वो समुद्र के बीच में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आप यहाँ से वहाँ जाके बटकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर लीजिए। आपके दिन भर की थकावट जो है ना, महादेव जी के दर्शन के बाद एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे। इतना ठंडी और शीतल हवा यहाँ पे बहती है, आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। आप कम से कम यहाँ 2 से 3 घंटा आपके कब निकल जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बटकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जो है यहाँ से जो सनसेट पॉइंट की जो वॉकिंग ट्रैक बनी है, गार्डन बना है, यहाँ आपको काफ़ी कुछ बच्चों के लिए भी अच्छा खासा खेलने के लिए गार्डन वगैरह है। साथ ही साथ यहाँ पे कैमल राइड और हॉर्स राइड भी होती है। तो वो भी अगर आप अपने बच्चों के साथ गए हैं तो वो ज़रूर कर लीजिए। उससे बच्चों का मन भी थोड़ा अच्छा लगने लगेगा उनको। और यहाँ बच्चे खूब एंजॉय करते हैं, इवन हम लोग भी खूब एंजॉय करते हैं। सनसेट पॉइंट को शाम के समय आप अच्छे अच्छे फ़ोटो ले लीजिए जैसे हमने लिया था। बहुत इंजॉयबल मोमेंट होता है यहाँ पे। और आपको सचमुच कहता हूँ कि शाम के समय आपके पूरे दिन की थकावट जो है ना, रिलैक्स हो जाएंगे।